अपने जीवन की 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग के डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि उनको मोटर न्यूरॉन नाम की एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि अब बस तुम्हारे पास आखिरी 2 ही साल हैं। यह एक ऐसी बीमारी ने उनको घेर लिया था कि जिसमें सिर्फ उनके दिमाग और आंखें ही काम करती थीं, लेकिन उनमें जीने की आस थी और वे इतने हिम्मती थे कि उन्होंने डॉक्टर्स की बातों को झूठा साबित कर कई बार मौत को धोखा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा स्टीफन हॉकिंग की जीवन की पूरी कहानी। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में काम करते थे और इनकी माता इजाबेल एक सेक्रेटरी थीं। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी कारण उनका परिवार जो लंदन के हाईगेट शहर में रहता था, वहां से उनको ऑक्सफोर्ड शहर में आना पड़ा। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ तब वे एकदम स्वस्थ थे। उनको कोई भी शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं थी। इनका बचपन ऑक्सफोर्ड शहर की गलियों में बीता, लेकिन जब ये 11 साल के हुए तो स्टीफन का परिवार ऑक्सफोर्ड शहर को छोड़कर सेंट इजाबेल में आकर बस गया। स्टीफन हॉकिंग के 3 और भाई बहन थे, जिनमें से एक इनके पिता ने एडवर्ड को गोद लिया था। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट एल्बेंस हाई स्कूल से पूरी की और हाई स्कूल को पास करने के बाद ग्रेजुएशन उन्होंने अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से किया। साथ ही पीएचडी की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। कहा जाता है कि उनको गणित विषय में ज्यादा रुचि थी। वे गणित के सवालों को पल भर में ही सॉल्व कर लेते थे, लेकिन उस समय इनके पिता चाहते थे कि वे एक डॉक्टर बने और जीव विज्ञान को पढ़ें, लेकिन स्टीफन की नजरें कमजोर थीं। इस विषय में नजरों का काम ज्यादा होता है, इसलिए स्टीफन अपने पिता का यह सपना पूरा नहीं कर पाए। स्टीफन हॉकिंग को समय में काफी दिलचस्पी थी। वे अक्सर खाली समय में घड़ी को ही देखा करते थे और कभी कभी तो वे घड़ी को ही खोलकर इसके पार्ट्स को समझा करते थे। हालांकि इन सब के बाद जब वे 21 वर्ष के हुए तब छुट्टियां मनाने वे अपने घर आए हुए थे, जहां घर की सीढ़ियां उतरते समय वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस समय डॉक्टर्स ने उनका साधारण इलाज कर दिया था, लेकिन ये समस्या उनके साथ बार बार होने लगी। वे कभी तो घर में बेहोश होकर गिर जाते थे तो कभी सड़कों पर चलते चलते। डॉक्टर्स ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि इनको एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया है। न्यूरन मोटर एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीज के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और सांस की नली भी काम करना बंद कर देती है। इससे मरीज घुट घुट कर धीरे धीरे मर जाता है। उनके डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि अब तुम्हारा जीवन बस 2 ही सालों का बचा हुआ है। दोस्तों, इस समय स्टीफन के जीवन में ऐसे हालात बन चुके थे जहां कई लोग अपने जीने की आस को खो देते हैं, लेकिन स्टीफन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीना चाहते थे और वे कहते रहे कि मैं 2, 4 या 20 साल नहीं, बल्कि जब तक मैं चाहूंगा तब तक जीऊंगा। इस बीमारी के बीच वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। सन 1965 में उन्होंने जेन वाइल्ड से लव मैरिज की थी, लेकिन 30 साल बाद 1995 में स्टीफन ने जेन को तलाक दे दिया था। दरअसल इनकी पत्नी भगवान पर विश्वास करती थी, लेकिन स्टीफन को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। स्टीफन मानते हैं कि इसी नैतिकता के कारण लोगों ने उन्हें बार बार बुरा भला कहा। इसी कारण इनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1995 में इलियाना मेसन से की, लेकिन ये शादी भी सन 2006 तक ही चली। स्टीफन जहां अपनी इस लाइलाज बीमारी से लड़ रहे थे और अपनी पारिवारिक उलझनों को झेल रहे थे, इसी बीच वे अपने खगोल शास्त्र को नई दिशा देने में लगे रहे। स्टीफन जितने अच्छे एक महान वैज्ञानिक थे, उतने अच्छे एक पिता भी थे। वे हमेशा अपने बच्चों को समझाइश देते थे कि हमेशा सितारों की ओर देखो, ना कि अपने पैरों की ओर। और यही नहीं, कभी भी कोई काम करना मत छोड़ो, क्योंकि आपका काम ही आपको जीने का एक मकसद देता है। बिना काम के जिंदगी आपकी खाली सी है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने पूरे जीवन काल में 6 महत्वपूर्ण खोजें की थी। सन 1970 में थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, सन 1971 से 1974 के बीच ब्लैक होल के सिद्धांत को समझने में इन्होंने अहम योगदान दिया था। सन 1982 में कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, सन 1983 में वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं सब खोजों के बीच उन्होंने एक किताब
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी, जो सन 1988 को प्रकाशित हुई थी। इस किताब में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के बारे में बताया था। इस किताब ने प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। यह किताब बेस्ट सेलर बुक होने के साथ ही इस किताब का नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। और सन 2006 में थॉमस हेरटॉग के साथ मिलकर उन्होंने टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी थ्योरी की खोज की। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच हमारे मन में एक सवाल उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। उसका जवाब यही है कि उन्होंने अपनी इस बीमारी को ही अपनी ताकत बना लिया था। उन्होंने एक बार सफलता के बारे में मंत्र दिया था कि आप अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए जो हमेशा कैसे और क्यों जैसे सवाल करता है। उन्होंने कहा था कि इंसान को कभी भी मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत के आने से पहले खूब काम करो, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई है तो वह आपका गुस्सा ही है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 था, जो महान वैज्ञानिक न्यूटन के बराबरी का था। स्टीफन हॉकिंग को अपनी इन्हीं सब खोजों के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, इसी लंबी बीमारी के चलते हुए 14 मार्च सन 2018 को उनका निधन हो जाता है। वे पूरे 76 साल तक जिए, जिसमें से उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 53 साल एक व्हील चेयर पर बिताए। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की इंटेलिजेंस और इच्छा शक्ति ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। उनके पूरे जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गाइन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।